हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पोस्ट 24/7। तो आज हम बात करेंगे एवरेज के पार्ट 6 की, जिसमें हम देखेंगे मिसिंग वेट के क्वेश्चन कैसे आते हैं एवरेज के अंदर, रूल ऑफ 99 क्या होता है, और कुछ मेंस के क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आरआरबी पीओ में 2018 में आया हुआ है, उसका मैं दिखाऊंगा कि कैसे उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। तो यहाँ पे मैंने बिल गेट्स का कोट लिया। इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू हीड द लेसन ऑफ फेलियर्स। मतलब सक्सेस को सेलिब्रेट करना ठीक है, लेकिन जो आपको जिंदगी में फेलियर मिल रहे हैं, आप क्या उससे लेसन सीख रहे हो? ठीक है, मतलब इसको अपने स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में बोलें कि जिस चीज में आपको कुछ फेलियर मिल रहा है, जैसे अब कोई एग्जाम दे गया है, उसमें हमको फेलियर हो रहा है, तो हम उसमें क्या गलती कर रहे हैं, क्या हम उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं? ठीक है, तो अपने फेलियर से सीखना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन है, 9 पर्सन गो टू होटल फॉर डिनर इन विच 8 पीपल गिव्स 12 रुपीज पर पर्सन एंड द नाइन्थ पर्सन गिव्स 8 मोर देन द एवरेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब क्या बोल रहे हैं कि 9 टोटल लोग थे जो कि एक होटल में खाना खाने जाते हैं, जिसमें से 8 लोग जो हैं वो 12 रुपए पर पर्सन के हिसाब से पैसा देते हैं। ठीक है, लेकिन जो 9वां आदमी है, जो सिंगल आदमी है, वो सभी 9 लोगों की एवरेज से 8 रुपए ज्यादा पे करता है। ठीक है, तो x प्लस 8 रुपए करता है, मानो ये x है। ठीक है, तो ये पूछा कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो ये ठीक है, और ये है क्या नंबर, ये है अपना एवरेज, और ये आ जाएगा टोटल। ठीक है, इसका टोटल कितना होगा, 12×96, इसका कितना हो जाएगा, x प्लस 8 ही हो जाएगा, और अपनों को 9x निकालना है। ठीक है, तो अब ये चीज समझ आई ना, मिनिमम मेथड वही लिखा है। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये टोटल है, ये 9 का टोटल है, और ये भी 9 का टोटल है, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। 9x बराबर x प्लस 8 प्लस 96, तो कितना आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, तो 8x इज इक्वल टू 104, x बराबर 13। ठीक है, तो x आ गया अपने पास 13, तो यहाँ आ गया x 13। तो अब क्या निकालना, टोटल निकालना, तो 9 7 117, 9 13। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया 117। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना हो, मतलब x के जमेले में नहीं जाना हो, तो वो देख लो कि वो कैसे करना है। अब देखो कि जो 12 लोग हैं, ठीक है, सॉरी जो 8 लोग हैं, तो हमको पता है वो 12 रुपए तो खर्च ही करते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो कि 9 लोग हैं ना, मतलब 9 लोगों की एवरेज निकालनी है, तो 9 लोग हैं ना, 9 लोग सभी मान लेते हैं कि 12 रुपए तो खर्चते करते हैं, क्योंकि 9वां आदमी जो है वो भी 8 रुपए ज्यादा खर्चता है सभी की ओर से। ठीक है, 9वां आदमी 8 रुपए ज्यादा खर्चता है सभी की ओर से। अब ये अपने सभी कोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, 9 लोगों का टोटल एवरेज निकाल रहे हैं। अब 12 रुपए तो सभी का है, मतलब कि पहला आदमी 12 खाता, दूसरा भी 12 खाता, तीसरा भी 12 खाता, अब सबका एवरेज निकालें तो कितना आएगा, 12, 9 के 9 लोगों का। अब वो जो 8 रुपए है, वो बोल रहा है कि सभी के एवरेज से 8 रुपए ज्यादा खर्चा जाता है। ठीक है, अब हम इस 8 रुपए को अगर बाकी बचे हुए 9वें को छोड़ के बाकी 8 लोगों में बांट दें, तो ये क्या आ जाएगा, ये 13 लोगों, ये 9 के 9 लोगों का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो रिमेनिंग 8 रुपए वो ज्यादा खर्च रहा है, हम ये मान लेते हैं कि सभी लोग 12 रुपए तो खर्च ही करते हैं, चाहे वो 9 आदमी है चाहे बाकी 8 लोग हैं। ठीक है, तो 12 रुपए ये खर्च रहा है। अब जो 8 रुपए 9 आदमी ज्यादा खर्च रहा है, अगर हम उसको बचे हुए 8 लोगों में बांट दें, तो ये टोटल एवरेज आ जाएगी 9 के 9 लोगों की। ठीक है, तो ये 8 से 8 गया तो 1 आएगा, तो 9 लोगों की एवरेज कितनी है, 13। अब हम जो एक्स निकाला था वो कितना निकाला था, 13। ठीक है, अब ये अपना एक्स आ गया। थोड़ा एडवांस रूल है, लेकिन मतलब एडवांस थोड़ा है, लेकिन ये आपका पेपर में बहुत टाइम बचाता है। ये चीजें अगर आपने इस चीजों की प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो आपका एग्जाम में बहुत टाइम बचने वाला है। ठीक है, तभी जाके हम इतने जल्दी क्वेश्चंस कर पाते हैं एग्जाम में। तो ये आ गया 13। अब हमको पता है कि 9 आदमी एवरेज भी 13 रुपए खर्चते हैं, तो टोटल कितना आएगा, 9 13 नहीं 117। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 117। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 8 number is 20. If the sum of the first two number is 31 and the average of next three number is 21, सही 1/3। ठीक है, and the seventh and eighth number are respectively 4 and 7 more than the sixth number, then what is the eighth number? ठीक है, अब 8, अब ये क्या बोल रहा है कि 8 नंबर हैं जिनकी एवरेज है 20। अब इसमें
इसमें क्या, द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर, जो पहले दो नंबर हैं 8 में से जो दो हैं उनके उनका टोटल कितना है 31, और बाकी नेक्स्ट 3 नंबर और बाकी के जो 3 नंबर है उनका एवरेज है, उनका एवरेज है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। ये है सम है, ये टोटल दे रहा है 31 और वो एवरेज दिया हुआ है। एवरेज कितना है 21 सही 1/3, तो ये कितना होगा 63/3, और ये तीन संख्याओं का एवरेज है तो इनको 3 कर देंगे, तो तीनों का सम कितना आ गया 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा 64। अब 8 में से 3 और 2 और 3 5 रह गए, अब तीन तीन नंबर रह गए। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, एंड द सेवंथ एंड एट्थ आर रिस्पेक्टिवली 4 and 7 मोर देन द सिक्स्थ नंबर। अब अपनों को सिक्स्थ नंबर नहीं पता, जब तक सिक्स्थ नहीं पता तो सेवंथ और एट्थ नहीं पता चलेगा, है ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि सिक्स्थ से 4 और 7 ज्यादा है, मतलब सेवंथ और एट्थ नंबर है जो सिक्स से 4 और 7 ज्यादा है, तो मान लो कि सिक्स अपना एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, सेवंथ कितना हो जाएगा x+4, और एट्थ कितना हो जाएगा, एट्थ हो जाएगा x+7। ठीक है, अब हमको देखो टोटल दे रखा है, ये नंबर और एवरेज, इससे टोटल आ जाएगा। ठीक है, इन टोटल से इन दोनों का टोटल माइनस कर देंगे, तो मतलब 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 3 संख्याएं बच गई। 3 संख्याओं का इन्होंने ये बता रखा है अपनों को कि छठी, सातवीं और आठवीं कि इनका रिलेशन क्या है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम सब निकाल सकते हैं, मतलब एट्थ नंबर क्या है ये निकल जाएगा ना। तो अब देखो सोल्यूशन देखो इसका, हमें पता है कि 8 संख्याओं का औसत है 20। ठीक है, तो टोटल कितना 160। ठीक है, अब पहली दो संख्याओं का योग कितना 31, तो ये पहली फर्स्ट और सेकंड माइनस कर दो, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये माइनस कर दी तो क्या बचा 129। ठीक है, अब ये 8 संख्या थी, ये 2 चलेगी तो बाकी 6 बच गई। ठीक है, अब 6 के अंदर वो बोल रहा है कि आगे की जो 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना 21 सही 1/3। ठीक है, तो 21 1/3 अभी अगर निकाला कितना आएगा 64। ठीक है, तो ये 64 भी माइनस हो गया, तो 64 माइनस वो कितना बचेगा 5 और 6 65। अब ये 3 और चलेगी, 6 में से 3 चलेगी तो कितनी बची 3। अब ये जो 3 है ना, ये 3 का टोटल, ये किसका टोटल है, ये सिक्स, सेवंथ और एट्थ, इसका टोटल है 65। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि सेवंथ जो एट्थ है वो सिक्स नंबर से 4 और 7 ज्यादा है। अगर सिक्स को हम मानते हैं x, तो सेवन कितनी होगी x+4, और ये कितनी होगी x+7, और ये कितना होगा 65। अब क्या करना है 3x इज इक्वल टू 65 माइनस 11, क्योंकि 4 और 7 11, 3x बराबर कितना आएगा 54, x बराबर कितना आएगा 18। अब x क्या है, x का सिक्स नंबर, और इसने क्या पूछा है एट्थ नंबर क्या है, तो सिक्स के अंदर 7 और जोड़ देंगे क्योंकि 7 ज्यादा है, तो 7 और जोड़ दे कितना आएगा 25, तो 25 अपना क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ आया। अब इस क्वेश्चन को अगर अगर हम को ये चीज सोल्व करनी है ऐसे, तो हम एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूं। अब देखो हमको ये पता है कि सिक्स सेवंथ और एट्थ का टोटल 65 है। ठीक है, अब इतना सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, जैसे कि क्या है, हमको पता है कि तीन जो नंबर है उनका एवरेज है 65। इसके अंदर अब सिक्स से सेवंथ और एट्थ 4 और 7 रिस्पेक्टिवली ज्यादा है। ठीक है, तो 4 और 7 ज्यादा है, अब हम इसको मन में भी कर सकते हैं कि 4 और 7 ज्यादा है, तो हम मन में समझ सोच सकते हैं कि सिक्स जो एक्स है वो x+7 और x+4 है, ऐसा है। तो हमको पता है कि इधर जाके 11 माइनस होने वाला ही है, तो हम 11 माइनस करें तो 54, और उसके बाद 3 का डिवाइड भी करना है, 3 का डिवाइड तो 18, आप लोगों को पता है सिक्स आनी आनी है। ठीक है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रिलेशन किसके साथ ले रहे हो, अगर सिक्स के साथ ले रहे हो तो ये सिक्स नंबर आएगा, अगर सेवंथ के साथ ले रहे हो सेवंथ आएगा, एट्थ के साथ ले रहे हो तो एट्थ आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है इसमें। ठीक है, तो 18 आया और सातवीं निकालनी है तो कितनी 7 जोड़ देंगे, मतलब एट्थ नंबर निकालना तो 7 जोड़ देंगे तो 25। अगर वो पूछता कि सिक्स नंबर क्या है तो 4 जोड़ देते तो कितना आता 22, और अगर सिक्स नंबर पूछा तो 18 आया ही हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा वो होता है कि देखना होता है चीज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
someone buy 30 pens and 75 pencil together for 10 rupees. If the average price of pencil was 2 rupees, then what will the average price of pen? ठीक है, ये तो, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, वो टोटल 30 पेन खरीदता है और 75 पेंसिल खरीदता है, टोटल कितना रुपए खर्चा, 510 रुपया। ठीक है, यदि वो पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए था, अगर पेंसिल एक 2 रुपए की थी तो पेन का एक एवरेज मूल्य क्या है? ठीक है, तो ये तो इक्वेशन में रखना ही है बस। अगर पेंसिल कितने की थी, 2 रुपए की, तो 510, और पेन 30 थे, लेकिन हमको उसका पर पर पेन का रेट निकालना है, तो वो पता नहीं, तो एक्स लगा देंगे, तो 75 और 2 कितना, ये आएगा 150, यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 6 4 3 360, 360 के अंदर कितना, 30 पेंसिल खरीदता है, 30 पेन खरीदता है, तो एक्स कितना जाएगा, 12, तो एक पेन का रेट कितना, 12 रुपए। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। मतलब ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में रखे हैं, आप उसकी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर मैं एक और लिंक डाल दूंगा, प्रैक्टिस सेट 6 नाम से। ठीक है, तो उसके अंदर आपको मेंस लेवल के बहुत क्वेश्चन है कि जो आरआरबी पीओज में आए हुए हैं। ठीक है, तो वो देख सकते हो आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अरुण, his weight is more than 65 kg but less than 72 kg। मतलब मेरी ये कोशिश है कि आपको मैं एग्जाम में आने वाले हर तरीके के क्वेश्चन दिखा करवा दूं एक बार, कि इस तरह के लैंग्वेज से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे भी चल के कभी कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन मेरे को मिलते हैं, तो मैं उसको भी ऐड ऑन करता रहूंगा, उसके लिए भी मैं नई वीडियो लेके आ जाऊंगा कि मेंस के कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी ये सिर्फ एक है कि फाउंडेशन बेस की तरह मैं काम करवा रहा हूँ, कि ठीक है, एक जो बिल्कुल नया आदमी है उसको भी समझ आएगी क्या है। उसके बाद जब मैं इसके अंदर डीआई चालू करूंगा, मेंस की डीआई कैसी आती है, ठीक है, एवरेज के रिलेटेबल कैसे डीआई आती है, तो वो सब मतलब टाइम टू टाइम मैं वीडियो डालता रहूंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू अरुण, हिज वेट हैज मोर देन 65 kg बट लेस देन 72 kg। ठीक है, हिज ब्रदर डज नॉट एग्री विद अरुण। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके ब्रदर के अकॉर्डिंग, द वेट ऑफ अरुण इज मोर देन 60 kg बट लेस देन 70 kg। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज मदर, Arun weights cannot be exceed 68 kg। ठीक है, if all are true, then what will the average different possible weight of Arun? अब इसमें क्या है, एक अरुण कोई नाम का आदमी है, वो बोलता है कि मेरा वजन है ना जो, वो 65 से ज्यादा है। ठीक है, और 72 से कम है। ठीक है जी, अब उसका जो भाई है, अरुण भाई, अरुण ब्रदर, वो क्या बोल रहा है कि अरुण का जो वेट है वो 60 से तो ज्यादा है। ठीक है, लेकिन 70 से कम है, 70 से कम है। अब जो उसकी मम्मी माँ है, अरुण मदर, वो कह रही है कि अरुण का वजन 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 68 से तो कम हो जाएगा, मतलब 68 भी हो सकता है। ये पॉइंट थोड़ा देखने वाला होगा, ये बोल रहा है कि 68 भी हो सकता है, 68 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला गया, 72 kg से कम है, तो इसमें कम बोला गया, तो 71 ही हो सकता है, 72 नहीं हो सकता। ठीक है, अब यदि सब भी सत्य हैं, तो अरुण का विभिन्न संभावित भारों का औसत। ठीक है, अब इसमें ये नहीं आप बोल सकते कि 71.9 तो हो सकता है, 72 नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो फोल नंबर में ही चलते हैं। ठीक है, तो इसके 72 का 71 ही आएगा। ठीक है, अब देखो, ये बोल रहा है कि अरुण खुद बोल रहा है कि मेरा वेट 75 से ज्यादा है लेकिन 72 से कम है। अरुण का भाई बोल रहा है कि अरुण का वेट 60 से ज्यादा और 70 से कम है, लेकिन उसकी मदर है जो बोल रही है कि अरुण का वेट 68 से तो कम ही रहेगा, मतलब 68 रहेगा या उससे कम रहेगा। अब अगर सभी सच हैं, सभी हम माने कि सभी ट्रू हैं, तो अरुण का एवरेज वेट क्या हो सकता है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 65 से ज्यादा है, यहाँ भी 65 से ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि 70 तक है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि अरुण का वेट 66 हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, अब 66 हो सकता है, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। अब 67 भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी 67 आ सकता है, और इसकी मम्मी बोल रही है कि ये भी 68 से होता है, तो 67 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम अगर इसको भूल जाओ एक बार, अब हमको इधर लेके चलते हैं कि अगर 60 से ज्यादा रखते हैं, 61 अगर मानते हैं, तो अरुण क्या बोल रहा है कि 65 से तो मेरा ज्यादा ही है, तो ये 61 गलत हो जाता। 62 मानते तो भी ऐसा ही हो जाता, 63 मानते तो भी अरुण का 65 से चालू होता है, तो यहाँ पे मैंने पहली नंबर 66 रखा। ठीक है, अब 66 भी हो सकता है, तीनों उससे सहमत है। 67 भी हो सकता है, इससे भी तीनों सहमत हो रहे हैं। 68 भी हो सकता है, क्योंकि अरुण की मदर ने बोला है कि 68 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 68 तो हो ही सकता है।
अब अरुण बोलता है 65 टू 72 के बीच में है, तो ठीक है, तो इसकी 68 अब अगर हम 69 रखें तो अरुण की मदर की स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, है ना, क्योंकि अरुण की मदर ने क्या बोला है 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो हम 68। तो ये जो तीन नंबर आए ना, ये एक संभावित मान हो सकते हैं इन तीनों के, क्योंकि इन तीनों नंबर से इन तीनों की स्टेटमेंट ट्रू होती है। ठीक है, अब इसका टोटल कर लो, 13 और 8 21 और 18 और 2 20, 201। अब उसने पूछा क्या है कि जितने भी संभावित मान होते हैं भारों का एवरेज क्या है, तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 से 18 3 से 21, तो 67 इसका संभावित मान हो सकता है। ठीक है, अब ये करना क्या जरूरी था, क्योंकि अगर कंसेक्यूटिव नंबर आ रहे हैं तो टोटल करके डिवाइड कर 3 करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, हमको पता है कि इस इन तीनों का एवरेज बीच की संख्या ही होगी, तो 67 ही होगी। जैसे हम आपको ये दे दें कि 65 66 67 68 69, अब इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, ये नंबर ऐसे हैं, तो हम पहले इसका टोटल करेंगे फिर डिवाइड 5 करेंगे, नहीं कर सकते, मतलब क्यों टाइम खराब करना। हमको पता है कि इनका और इनका एवरेज अगर कंसेक्यूटिव नंबर है तो उनका मिड ही जो है वो इसकी एवरेज है, तो हम इनको टोटल करके 5 डिवाइड करेंगे तो 67 ही आएगा। ठीक है, और अगर ठीक है इसको एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है 67। ठीक है, अब एक और चीज बताता हूँ। इसका आंसर है 67। अब अगर हमको ऐसा चार नंबर दिए होते हैं जैसे 65 66 67 और 68, अब अगर ये बोल दे कि चार कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालो, तो हमको पता है कि इसका बीच का तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये चार नंबर है, तो ओड नंबर होते तो फिर भी निकल जाता, लेकिन हमको पता है कि एवरेज जो है ना वो इनके बीच में छुपी हुई है। ठीक है, तो 67 66 और 67 के बीच में क्या आएगा, इनका एवरेज क्या है 66.5। ठीक है, तो इन चार नंबर का एवरेज 66.5 भी होगा। और अगर ऐसे भी नहीं निकालना लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 68 प्लस 65 कितना आएगा 3 और 13 डिवाइड 2 करोगे तो क्या आएगा 66.5। ठीक है, तो ये भी एक एवरेज निकाल कंसेक्यूटिव नंबर में ऐसे एवरेज निकाली जा सकती है। ठीक, उदय हैज फाउंड द एवरेज ऑफ 10 3-digit number, but by mistake the reverse of the digit of one of the numbers and the average of increase 19.8. Find the difference between the digit at the unit place and the digit of the 100 place of the number. अब आपको याद है कि एक बार मैंने 9 का रूल बताया था। ठीक है, उसमें उसमें क्या था कि अगर दो संख्याएं की दो दो डिजिट्स की संख्या है, ठीक है, जैसे 14 15 17 ऐसे दो डिजिट वाली 99 तक आती है, ठीक है, 10 से लेकर 99 तक, ये डिजिट को अगर एवरेज निकाल रहे हैं, हम कुछ रैंडम 10 संख्याओं का मान एवरेज निकाल रहे हैं और इनके डिजिट चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 14 है, 14 को हम 41 काउंट कर लिया, 15 को हमने 51 काउंट कर लिया और 17 को हमने 71 काउंट कर लिया, तो इससे जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, अब एवरेज में कितना डिफरेंस आ सकता है ना, क्योंकि हम 14 लेना था लेकिन 41 ले लिया, अब जहां 17 काउंट करना था 71 ले लिया। ठीक है, तो इससे जो चेंजेस आते हैं तो उसको अगर सही करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने 9 का रूल बताया था, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ना इसमें क्या बोल रहे हैं कि 3 डिजिट की संख्या है, 3 डिजिट की संख्या मतलब 100 से लेके 999 तक। ठीक है, ये 3 डिजिट संख्या है, उसका उसने एवरेज लिया, रैंडम 10 संख्या जोड़ दी, जैसे 100 ले लिया, ठीक है, ऐसे करके ऐसे रैंडम 10 संख्या ले ली। उस संख्याओं में उसने गलती से क्या किया कि एक जो नंबर था ना, जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ 451 था मान लो, ठीक है, अब उसने क्या किया कि 451 लेना था लेकिन उसने क्या लिया, इसको उल्टा ले लिया, 154 154 ले लिया। अब इससे एवरेज में क्या फर्क हुआ, इससे एवरेज उसका औसत 19.8 बढ़ गया। ठीक है, तो आप 19.8 बढ़ गया तो मतलब 154 लेना था, 451 ले लिया, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब अगर इसका डिफरेंस ज्यादा ले लिया तो इससे औसत बढ़ गया 119.8। तो अब ये पूछ रहा है कि जो इकाइक अंक था और जो सैकड़े का अंक था उसके बीच का डिफरेंस क्या है, जैसे ये और ये, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, इसके इकाई स्थान का अंक और 100 स्थान के अंक का बीच का अंतर बताओ। ठीक है, तो अब देखो,
देखो अब 10 संख्याओं का एवरेज 19.8 बढ़ गया, तो 19.8 एवरेज बढ़ा 10 संख्या हो गए, तो टोटल कितना बढ़ गया 198। अब हम वहां पे क्या कर रहे थे, 9 से डिवाइड कर रहे थे। जब आपकी दो संख्याओं का अंतर ऐसा पूछा जाए तो उसमें हम क्या करते हैं 9 से, लेकिन यहाँ तीन संख्याओं है तो हम डिवाइड करेंगे 99 से। अब देखिए यहाँ पे मान लो 145 था और यहाँ पे 500 541 है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालना हो ना, अगर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालना हो तो हमको ऐसा नहीं कि इसको माइनस करना है कुछ करना है, हम इसको इजीली ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 5 और 4 का डिफरेंस कितना है, तो 5 और 1 का डिफरेंस कितना है 4, यहाँ भी 5 और 1 का डिफरेंस है 4 इंटू 99, तो 99 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 396, ठीक है। तो हम अब इसको मैन्युअली भी करके देख लो, 145 करो तो कितना आएगा 6, 13 में से 9 और 4 में से 396, ठीक है। कोई भी 3 नंबर की संख्या ले लो, जैसे 736 ले लो तो मान लो, ठीक है, और यहाँ इसको उल्टा कर दो 6 3 7, तो इसमें कितना, अब एक का डिफरेंस है 6 और एक 7 में एक का डिफरेंस है, 7 और 6 में एक का डिफरेंस है, तो टोटल 99 इंटू 1, तो 99 का डिफरेंस होगा, ठीक है। और कोई नंबर ले लो, 951 ले लो, ठीक है, 951 और 159, ये उल्टा ले लिया। अब इसमें कितना डिफरेंस है 8 का, 8 इंटू 99 कितना आएगा, 800 में से 8 के तो 792, ठीक है 792। अब इसको मैन्युअली करेंगे तो 792 आएगा, तो यही रूल इधर इस पे लगना है। अब हमको अब देखना है, अब हमको पता है कि 19.8 डिफरेंस आया एवरेज में जब तीन संख्याओं की संख्या में बदला गया। अब हमको पता है कि 10 संख्याओं में डिफरेंस है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितना डिफरेंस हुआ 198, ठीक है। 198 डिफरेंस आया जब इकाई और सैकड़े के अंकों को अलग लिखा गया, उल्टा लिखा गया। अब इसके अंदर हम 99 का अगर डिवाइड कर दे, अगर वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, टोटल कितना डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस अपनों को दिया हुआ है और हमसे उनका नंबर के बीच का डिफरेंस बताना, इकाई और सैकड़े के नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना हो तो 99 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2। तो हमको पता है कि वो संख्या क्या, हमको हम ये नहीं ज्ञात कर सकते, हमको वो नहीं पता चल सकता वो संख्या क्या थी, लेकिन हमको ये जरूर पता चल गया कि ये इकाई के अंक और सैकड़े के अंक के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो जैसे 143 भी हो सकता है, क्योंकि 143 में तो इसका डिफरेंस कितना है 2, वो 3 4 5 भी हो सकता है, इसका डिफरेंस कितना है 2, ठीक है। वो 5 4 7 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसको रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि बढ़ गया तो उसने कम संख्या कम वैल्यू लिया था, मतलब कम डिजिट वाली, मतलब अगर उसका डिफरेंस बढ़ रहा है गलती करने से, क्योंकि उसने गलती करी ना, 143 मान लो लेना था तो उसने 231 ले लिया, ये 241 ले लिया, तो उसका डिफरेंस बढ़ रहा है। तो यही कारण है कि हम 99 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और वैसे अगर 2 डिजिट का आएगी तो 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको अगर आपको लैंग्वेज में लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल डिफरेंस जितना भी आया उसमें इज इक्वल टू 99 इंटू वो डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स, डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स, ठीक है। तो वही किया, टोटल डिफरेंस कितना दे रखा है 198, अब 99 का डिवाइड कर दिया, तो डिफरेंस बिटवीन डिजिट क्या है 2, तो वही 2 आंसर आ गए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द द एवरेज एज of all the members in Zumba classes was 43.5. 10 members left the class and the 6 member joined. If the average is increased by 2 years and the total is decreased by 110 years, then what will the number of members in the class initially? देखो एक जुम्बा की क्लास के अंदर हमको नहीं पता कितने लोग हैं, हम मान के चलते हैं एक्स लोग हैं, एक्स लोगों की एवरेज एज कितनी है 43.5। अब 10 लोग छोड़ के चले गए, ठीक है, और 6 लोग नए आ गए। अब 10 लोग गए और 6 लोग आए, तो मतलब टोटल तो कितना 4 लोग छोड़ के चले गए मतलब, है ना। और इस 4 लोगों के जाने से क्या हुआ, अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा 10 लोग चले गए और 6 लोग आ गए, हमको पता है कि 4 लोग हैं जो वो चले गए छोड़ के, ठीक है, ऐसे 6 - 10 लिख सकते हैं, 6 - 10 ऐसे -4 लोग, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि उनकी एवरेज जो आयु थी वो 2 वर्ष की वृद्धि होगी। अब जो उनकी एवरेज थी वो 2, ये नंबर है, ये एवरेज है और ये टोटल अपने निकाल लेंगे। अब इसमें क्या है, नंबर कितने कम हो गए 4, ठीक है, एवरेज कितनी बढ़ गई 2 बढ़ गई, तो 45.5 होगी, ठीक है।
और टोटल के अंदर 110 का डिफरेंस कमी आ गई। और जो टोटल है ना, ये टोटल जैसे ये इसका एक्स लोगों का टोटल कितना है 43.5, ठीक है, इनका टोटल कितना आएगा 45.5 माइनस 91 दूना 182, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि टोटल के अंदर 110 की कमी आ गई। अब ये टोटल है एक्स लोगों का, ये एक्स माइनस 4 लोगों का टोटल है, ठीक है, मतलब ये एक्स माइनस 4 लोगों का टोटल है। अब इसके अंदर टोटल के अंदर कमी कितनी आ गई 110 की। अगर हम इसके अंदर 110 जोड़ दें तो ये उसके बराबर होगा एक्स लोगों के। तो हम इसको इक्वेशन में लिख सकते हैं 43.5x, ये एक्स लगाना था, एक्स एक्स, ठीक है, 43.5x बराबर 45.5x माइनस 182 प्लस 110, ठीक है। क्योंकि ये जो एवरेज है ये एक्स लोगों की है, ये टोटल लोगों की है, ये एक्स मैंने 4 लोगों की है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि 110 की कमी आ गई उनकी एवरेज से जब 4 लोग चले गए, तो 110 बराबर जोड़ दें तो वो इजी बराबर हो जाएगा ना, तो वही उन्होंने लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ कितना आएगा 2x आ जाएगा, और उधर कितना चलेगा 72 आ जाएगा ना, तो x बराबर कितना आएगा 36, ठीक है। तो उसने क्या पूछा प्रारंभ कक्षा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो x कितना माना था प्रारंभ के लोग ही थे, तो आंसर कितना आएगा 36। तो स्टार्टिंग के अंदर 36 लोग थे हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा, इसका मतलब मेरे को कोई ऐसा ट्रिक मिला नहीं है जिसको हम इजीली सोल्व कर पाए, तो इसके लिए करना ही पड़ेगा। लेकिन ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेंस लेवल के अंदर आपको इतना इतना भी टाइम की मारामारी नहीं जितना प्री के अंदर है, मतलब इससे क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर आपका इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको मतलब जल्दी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन देखो, द एवरेज वेट ऑफ 4 मैन ए बी सी डी 67, ठीक है, द फिफ्थ मैन ई इंक्लूडेड एंड द एवरेज वेट वर रिड्यूस्ड बाय 2 kg, ठीक है। अब यहां तक अपनों को क्या समझ आ रहा है कि 4 कोई लोग थे जिनका एवरेज वेट था 67 किलो, ठीक है। ई नाम को कोई आदमी आया जिसने क्या किया कि सभी की एवरेज 2 किलोग्राम कम कर दी। 4 लोग एबीसीडी जिसकी एवरेज 67 है, ई नाम का आदमी आया जिसने क्या किया, अब ई के आने से टोटल लोग कितने हो गए 5, अब 5 लोगों में उसने 2 किलो एवरेज कम कर दी, तो टोटल एवरेज कितनी कम कर दी 10, ठीक है। अगर सभी की एवरेज 67 थी तो 5 लोग 67, अब 5 लोगों की एवरेज उसने 10 कम कर दी तो 57 होगी, ठीक है। तो ई सॉरी ई का वजन कितना होगा 57, क्योंकि उसने 10 एवरेज कम 10 अगर वो कम लाएगा 10 किलो वेट कम लाएगा तो भी तो वो 5 लोगों में 2 किलो का इफेक्ट डाल पाएगा, है ना। जब वो 67 से 10 किलो वजन कम लाएगा 57 जब लाएगा, तब क्या होगा कि आपका 57 का वजन जोड़ देंगे ना अपने 5 लोगों में, तो सबके 57 का तो सभी के एवरेज से 2-2 कम हो जाएगा, तो वही इसने बोला गया है। तो हमको ये पता चल गया कि ई का जो वेट है वो 57 केजी है, ठीक है। अब ये नहीं समझ आता, मैं आपको इक्वेशन में बता देता हूँ। देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी है जो उनका वजन है 67। अब 67 एवरेज वेट है, टोटल वेट कितना होगा इंटू 4 कर दो क्योंकि 4 लोग हैं, ठीक है। तो इंटू 4 कितना हो गया 7 चौक 28, 2 24 2 26, 4 लोगों का वजन है कि इतना। अब ई भी इनके साथ जुड़ गया तो ए बी सी डी ई, ठीक है। सी ई के आने से क्या हुआ इनका एवरेज वेट 2 किलोग्राम कम हो गया तो 65 हो गया, ठीक है। अब 65 कितने हो गए 5 लोगों का, तो टोटल कितना आ गया 325। अब 325 में से 268 गए तो कितना आएगा 57, तो वही हो ना, ई का वजन कितना होगा 57। अब वो यही तो बोल रहा है कि 2 किलोग्राम कम हो गया 5 लोगों में, तो 10 किलोग्राम कम हो गया एवरेज के अंदर, टोटल एवरेज के अंदर। मतलब ये हम मान के चलते हैं कि ए का वजन 67 है, बी का वजन 67 है, सी का वजन 67 है, डी का वजन 67। अब इसके अंदर ए का मान लो 72 भी हो सकता है, इसका अगर इसका 5 ज्यादा इसका 5 कम हो सकता है, लेकिन एवरेज तो उतना ही रहेगा ना 67। तो वही कहने का मतलब है कि ई है ना जो वो 10 किलोग्राम वजन उनकी एवरेज से कम लाएगा, तभी 5 लोगों में वो 2-2 किलोग्राम बढ़ जाएगा तो 57 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको ये तो पता चला कि ई का वजन कितना आ गया 57, ई का वजन आ गया 57, ठीक है। अब आगे क्या है, अब ए को एफ के साथ बदल दिया जाता है, ठीक है। जो ए है ना उसको एफ एफ को नया आ जाता है और ए चला जाता है। एफ का वजन ई के वजन से 4 किलोग्राम अधिक है। अब ई का वजन अपना 57 है, एफ का वजन ई के वजन से 4 किलोग्राम अधिक है, तो मतलब 61 है उसका एफ का।
अब एफ जो है वो ए की जगह ले लेता है, और अगर ए के साथ जगह ले गया तो लोग तो 5 ही रहेंगे, ए चला जाता है और एफ आ जाता है तो लोग तो 5 रहेंगे। और एफ वजन कितना ले गया 61, ए का वजन हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। ए के प्रतिस्थापन मतलब चेंजेस के बाद, एक्सचेंज के बाद औसत वजन कम हो जाता है और वो औसत वजन 64 हो जाता है, ठीक है। अब हमको क्या पता था कि पहले जब ई आ रहा है, ई इंक्लूड हो रहा है, 5 लोग हो रहे हैं, तब उनका एवरेज कितना होता है 2 किलोग्राम कम हो जाता है। अब हमको पता है कि ए बी सी डी और ई का एवरेज वेट कितना है 65 है, ठीक है, ये हमको पता है। अब वो बोल रहा है कि एफ जो बंदा है वो आ रहा है और ए जा रहा है, ठीक है, ए जा रहा है और एफ आ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि उनका एवरेज वजन 1 किलोग्राम और कम हो रहा है, वो 64 हो जाएगा। तो बी सी डी ई और एफ, इनका वजन कितना हो रहा है 64 किलो, ठीक है, यही हो रहा है ना। तो ए का वजन ज्ञात कीजिए। अब देखो हमको, आपको याद है वेट का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किए थे कि एक जा रहा और एक आ रहा है, तो उसे उनका टोटल वजन कैसे निकाला। अब हमको पता है कि एफ जो चला जाएगा, एफ जो आ जाएगा और ए जो चला जाएगा, इससे इफेक्ट क्या हो रहा है कि एक एवरेज कम हो रही है, एक एवरेज कम हो रही है 5 लोगों पे। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो ए है ना वो जब जा रहा है ना तो वो वेट है ना जो ज्यादा लेके जा रहा है, किससे, एफ से। एफ जो आएगा वो एक इतना वजन लाएगा कि जिससे 5 लोगों की एवरेज 5 कम होगी, मतलब 5 लोगों की एवरेज 1 कम होगी, ठीक है। तो हम इसको ये निकाल सकते हैं ना कि ए गया एफ आया, एफ कितना 61 लेके आया और ए कितना ले गया पता नहीं, लेकिन ए के जाने से क्या हुआ कि टोटल में 5 का डिफरेंस आ गया। अब टोटल में 5 का डिफरेंस क्यों आ गया, क्योंकि ए का वजन 5 ज्यादा था, किससे ज्यादा था, एफ से। तो एफ कितना 61 और ए कितना जोड़ा 5, तो ए का टोटल कितना आ गया 66। तो ए का जो वजन है ना वो 66, ठीक है। अगर आपको अब ये चीज नहीं समझ आई तो हम आपको इसका टोटल भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी तो निकाल सकते हैं ना कि ये 5 लोग हैं, ये भी 5 लोग हैं, अब इसका टोटल निकाल लो, इसका टोटल निकाल लो, तो ए और एफ का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये देखो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा। अब क्या आएगा ए और एफ, तो ए माइनस एफ कितना आएगा, ए माइनस एफ एवरेज के अंदर एक आएगा, तो टोटल के अंदर कितना आएगा 5, मतलब 5 लोग है ना तो 5, तो ए माइनस एफ हम लोग को पता है कि 5 है, ए माइनस एफ, और ए एफ का वजन कितना है 61, एफ का वजन 61 है, तो ए का वजन कितना आ जाएगा 61 प्लस 5 66, ठीक है। दोनों तरीकों से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये थोड़े क्या होते हैं ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन आता है ना, दिखने में बहुत लेंथी लगते हैं कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है पर क्या है, लेकिन होते बहुत इजी हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको एवरेज के क्वेश्चन मिले तो आप उसको उठा लो, बस कर दोगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। और क्वेश्चन भी आप अभी और बहुत क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा मेंस की, अब एक और सीरीज चालू करेंगे मेंस की क्वेश्चन की, ठीक है। तो उसमें आपको और क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर सन वाज 42, ठीक है, ये एज का क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखना, ठीक है। द सन वाज मैरिड एंड द चाइल्ड वाज बोर्न एग्जैक्टली 1 ईयर आफ्टर द मैरिज, ठीक है। व्हेन द चाइल्ड टर्न 5 the average age of the family become 36, ठीक है। what is the average age of daughter in law at the time of marriage, वो बोल रहे हैं कि घर में पहले 3 लोग थे, पेरेंट्स और उनका बच्चा, ठीक है। अब ये जो उनका सन था, सन की शादी होगी, ठीक है, शादी होने के 1 साल बाद शादी होगी तो मतलब उसकी वाइफ आ गई, ठीक है, शादी होने के 1 साल बाद उनका बच्चा हो जाता है। अब वो जो बच्चा है वो जो 5 साल का हो जाता है ना, तब उनकी एवरेज कितनी हो जाती है 36। तो तब कितने लोग हो जाएंगे घर में, 1 2 पेरेंट्स, 3 4 माँ बाप, उस बच्चे के माँ बाप मतलब सन और डॉटर इन लॉ 4, और एक उनका सन खुद 5। इन 5 लोगों की एवरेज प्लस 5 साल क्योंकि आगे चले गए तो एवरेज कितनी होगी 36, ठीक है। तो अब उससे पूछा गया कि डॉटर इन लॉ की एज बताओ जब उसने शादी करी थी, मतलब जब उसकी शादी हुई थी ना तब उसकी एज बताओ, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये भी। अब देखो हमको क्या पता है कि वाइफ हस्बैंड और उनका सन 42 इयर्स एवरेज, क्या एवरेज उनकी 42 इयर्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि उसका फादर मदर और सन, ठीक है, 42 इयर्स, 42 उनकी एवरेज है इंटू 3, 3 लोग हैं तो 126, ये 126 आ गई, ठीक है। अब लास्ट में क्या दिया हुआ है कि
वो जब शादी होने के बच्चा 5 साल का हो जाता है तब उसकी एवरेज कितनी है? 36। अब इसमें क्या है, इसमें फादर है, मदर है, सन है, और कौन है, और डॉटर इन लॉ है, और उनका जो आगे सन पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो ग्रैंड सन लिख देते हैं, ग्रैंड सन। उनकी एज है 36, एवरेजली 36। 5 लोग हैं तो इंटू 5, 180। अब 180 मान लो यहां ले आया, 180 ये है, ठीक है, ये 180 है 5 साल बाद। 5 साल बाद जब बच्चा 5 साल का होगा तो सभी की एज तो 5-5 साल बढ़ गई ना। तो 180 में से पहले तो हम 25 घटा देंगे, 5 इंटू 5, क्योंकि 5 साल पीछे भी तो जाना पड़ेगा, प्रेजेंट डे में जाना अपन को, जब उसकी शादी हुई थी वहां जाना है। तब उसकी शादी कब हुई थी? शादी तो 6 साल पहले हुई थी, लेकिन बच्चा कब हुआ था? 5 साल पहले। तो पहले तो हमको 5 साल पीछे जाना है, तो 5 साल पहले पीछे जाना तो कितना होगा? 155। ठीक है। अब ये थी सभी की टोटल एज, इसमें से हमने 25 माइनस कर दिया तो यहाँ आ गया 155। ठीक है। अब जिस टाइम बच्चा पैदा हुआ था तब सबकी एज थी 155। ठीक है। अभी अभी एक काम और करना है कि इसमें से हमको, क्योंकि ये जो अपनों को दे रखा है ना, ये दे रखा है कि शादी के टाइम, मतलब जब उन सभी की उम्र 126 थी ना, तब उन्होंने शादी करी थी सन की अपने। ठीक है। और ये क्या एज है? ये एज है जब उसकी शादी होगी और 1 साल हो गया उसके बाद, तब बच्चा पैदा होने का टाइम 155 एज है। ठीक है। अब डिफरेंस समझ आ रहा ना? ये एज है कि जब उसकी शादी करनी थी, मतलब उस टाइम 126 साल के थे तीनों। और ये जो एज है जब, मतलब 25 मानने का, तो बच्चा जब पैदा हुआ था 5 साल पहले, बच्चा पैदा होने के 5 साल बैक चले गया। ठीक है। तो वो एज आ गई। ठीक है। अब 155 में 126 माइनस करेंगे, नहीं ये नहीं करेंगे, 155 आया। अब इसके अंदर हमको ये पता है कि वो 1 साल जो था ना, वो 1 साल था, मतलब ये शादी हुई उनकी। ठीक है। शादी होने के 1 साल बाद उनका सन पैदा हुआ। ठीक है। तो 1 साल में इन सबकी 4 लोगों की एज तो बढ़ी, उसकी डॉटर इन लॉ की भी 1 साल उम्र बढ़ी, उसकी खुद की 1 साल बढ़ी, उसके पेरेंट्स की भी 1 साल बढ़ी। तो इन 4 लोगों की 1 साल एज इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है। 155 के अंदर ये 4 लोगों की 1-1 साल की एज इंक्लूड है ना, तो ये 4 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 151। 151 जो एज आई, ये किसकी है? ये फादर, मदर, सन और डॉटर इन लॉ। ठीक है। ये सबकी एज कितनी होगी? 151। कब? शादी के टाइम की। ठीक है। और ये क्या है एज? 126। ये क्या? फादर, मदर, सन। ये क्या? ये भी शादी के टाइम की 126 है। तो शादी के टाइम में शादी के टाइम में फादर, मदर, सन और डॉटर इन लॉ की 151 थी, और शादी के टाइम में फादर, मदर और सन की एज कितनी थी? 126। अब इसका माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ना कि शादी के टाइम डॉटर इन लॉ की एज थी 25 साल। ठीक है। तो यही अपना 25 आंसर होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। जब ये 4 माइनस किया ना, वो थोड़ा देखना है कि 4 क्यों माइनस किया। 4 इसलिए माइनस किया, बच्चा तो हुआ 1 साल बाद, वो 1 साल के अंदर 4 लोगों की एज 1-1 साल बढ़ गई ना, तो उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो 151 वहां माइनस किया। अब दोबारा से देखो, हमको पता है कि 125 180 उनकी एज थी। ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर इक्वेशन बनाने में जाओगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, और ये क्वेश्चन इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। ठीक है। हमको पता है कि 180 उनकी सबकी एज थी। ठीक है। ये कब की है? बच्चा जब 5 साल का था। ठीक है। 5 5th ईयर बर्थडे। ठीक है। मान लो बच्चे का 5 साल का बर्थडे था। अब 5 साल तो 500 लोगों को पीछे लेके जाना है। ठीक है। 500 को पीछे लेके जाना है, तो 5 × 25, 5 × 5। ठीक है। तो ये पीछे लेके गए तो कितना लेके गए? 25। 25 पीछे गए तो कितना हुआ? 155। अब हमको जो ये दिया हुआ ना 42, ये 42 है जब वो अपने सन की शादी के लिए शादी कर रहे थे, तो 42 × 3, तो 3 लोग हैं तो 126। अब हमको इस जगह पे पहुंचना है कि जब वो लड़की देख रहे थे, मतलब जब उसने शादी करी, डॉटर इन लॉ वो लेके आए, तब उन 3 बंदों की एज थी 126। और ये कितना है? ये क्या है? ये है कि जब उनका बच्चा पैदा हुआ, जब वो 1 साल, मतलब एक शादी 1 साल बाद की हुआ है, ये अभी शादी के, ये लिख देता हूं, शादी के 1 साल बाद
ये मतलब इस दिन बच्चा पैदा हुआ वो समझ लो, ठीक है। अब पैदा होते तो वो 1 साल का नहीं था, ठीक है। तो ये शादी के 1 साल बाद, अब शादी के 1 साल बाद इतना था, अब शादी के 1 साल पहले भी तो जाना ना, जिस दिन शादी करी अपने पास वो एज दे रही जिस दिन शादी करी, और ये शादी के 1 साल बाद है। अब शादी के 1 साल बाद बच्चा तो पैदा उसी दिन हुआ, लेकिन 4 लोगों का एज एक एक साल बढ़ गया, ठीक है। तो 4 लोगों का एज 1 साल बढ़ा, तो कितना 4 माइनस कर देंगे, तो 151 आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो आया ना, ये आया 4 लोगों की एज, कब, जब शादी कर रहे थे। 4 लोग कौन, उसका फादर, उसकी मदर, वो खुद सन और उसकी डॉटर इन लॉ, ठीक है। ये 151 आ गया, और फादर मदर सन की देर की 126 क्वेश्चन के अंदर 126। तो डॉटर इन लॉ कितने साल की थी जब उसकी शादी कर रहे थे, 25 साल की, ठीक है। तो बहू की विवाह की उम्र 25 साल। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरह से देखना होगा, और एज के चैप्टर में ऐसे मैं आपको बहुत क्वेश्चन कराऊंगा जिससे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Some friend decided to go to picnic and spend 96 rupees on food items. 4 friends did not go to the picnic, and because of this, the other had to pay extra 4 rupees each. The number of friends who went to the picnic is, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि 96 रुपीज, सॉरी, कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं जो कि पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है, और वो टोटल 96 रुपये खर्चा करते हैं। लेकिन क्या होता है कि एंड टाइम पे 4 लोग मना कर देते हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि बाकी लोगों का खर्चा 4 रुपए प्रति व्यक्ति बढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब बाकी बच्चे और रिमेनिंग आदमी 4 रुपया ज्यादा खर्चते हैं, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन है कि पिकनिक पे कितने लोग जाते हैं, ठीक है। ये आरआरबी पीओ मेंस का 2018 का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगर ये आगे मैं आपको बताऊंगा मेंस की क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसको करने का एक बहुत अच्छा रूल है। तो ये आपको उसमें प्रैक्टिस सेट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आप इस पर ट्राई करो, अगर नहीं हो तो मैं आपको बताता हूँ, बाकी ये रूल आपको मैं कराऊंगा जरूर ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना एवरेज का जो है, एवरेज अपने खत्म होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले रेशियो चैप्टर, ठीक है। रेशियो चैप्टर, रेशियो चैप्टर के अंदर मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि रेशियो के रूल्स क्या हैं, थोड़े वो रूल्स जो कि बेसिक रूल्स है रेशियो के वो देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन रेशियो के देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब पूरा जीरो जीरो से एडवांस लेवल तक जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम सीधा एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे। मेरा ये मकसद है कि आपको मैथ के लिए कोई और सोर्स देखना ही ना पड़े, ठीक है। मतलब आपको प्री मेंस लेवल सब यही मिल जाए, और आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे अंत करते हैं वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।